हर इंसान को भगत सिंह पसंद है, लेकिन पड़ोसी के घर में खुद का बेटा भगत सिंह बन जाएगा तो घर वालों को आपत्ति हो जाएगी, सबको आपत्ति हो जाएगी। लेकिन व्यवस्था में सुधार सबको चाहिए। भगत सिंह से पूछो, उन क्रांतिकारियों से पूछो जो इस वतन को आजाद कराने के लिए शहीद हो गए, उनसे पूछो क्यों आ गए थे पढ़ने लिखने की उम्र में। भगत सिंह ने शादी भी नहीं की थी, शादी करने के लिए घर छोड़ दिया था, उनसे पूछो क्यों छोड़ दिया था। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए, इस मुल्क में जो ब्रिटिश का शासन चल रहा था, साम्राज्यवाद चल रहा था, शोषण की व्यवस्था को खत्म करने के लिए वो आए थे। क्यों आए थे कि इस देश के लोगों को जो गुलामी की व्यवस्था में डाला जा रहा था उनको आजाद कराने के लिए आए हैं। हम लोग भी आज वर्तमान, उस समय में साम्राज्यवाद था, आज पूंजीवाद है। हम लोग पूंजीवाद से लड़ने के लिए आए हैं। और आप बोलते हैं पढ़ने की उम्र में, अगर हम पढ़ते नहीं तो लड़ते कैसे? लड़ाई के लिए बेसिक जरूरत होती है पढ़ना। जो पढ़ाएगा नहीं वो लड़ कैसे पाएगा? इसलिए हम पढ़ते भी हैं और लड़ते भी हैं। आज भी हमारे रूम में देखोगे तो लाइब्रेरी है। हम दिन में लड़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, हम दिन रात लड़ते भी और पढ़ते रहते हैं। इस बात को आप छोड़ दीजिए कि हमारी लड़ाई भी साथ साथ जारी है, पढ़ाई भी जारी है। और एक आंदोलन के बाद दूसरा आंदोलन खड़ा होगा, दूसरे के बाद तीसरा खड़ा होगा। हमें गर्व के हम आंदोलनजीवी बनेंगे, हम क्रांतिकारी बनेंगे, इस व्यवस्था में इंकलाब लाएंगे। रंजय जी, पता है आपको लड़ाई किससे है हमारी? बिल्कुल, हमारी लड़ाई इस व्यवस्था से। व्यवस्था में क्या है? भारत में ये व्यवस्था अलग तरीके से है। दुनिया की व्यवस्था में क्या है? शोषित और शोषक वर्ग। लेकिन भारत में जो शोषक वर्ग वो ब्राह्मणवाद है। हमारी लड़ाई ब्राह्मणवादी शोषक वर्ग से है। ये जो भारत में जो वामपंथी लोग हैं वो सिर्फ शोषक बोलते हैं, लेकिन जो शोषक के नीचे महीन लकीर ब्राह्मणवाद की उसको दबा देते हैं। हम उस लकीर को साफ करेंगे। हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से, हमारी लड़ाई इस व्यवस्था से, हमारी लड़ाई उस व्यवस्था से जो महिलाओं का शोषण करती है। हमारी लड़ाई वो है जो कामगारों का शोषण करती है। हमारी लड़ाई उससे जो कमेरा का शोषण करती है, जो मेहनत का इंसान का पसीने की कमाई नहीं देती, खून की कमाई नहीं देती, उसको लूट के शोषण करती और अपनी तिजोरी को मालामाल करती। हमारी लड़ाई उससे है। लेकिन व्यवस्था और वो ब्राह्मणवाद चैलेंज कर रहा है कि व्यवस्था में आइए फिर लड़िए। हाँ, तो हम व्यवस्था में है ना। वो संसद में हम सड़क पे हैं, बताओ अब कहाँ जाएं? जाएंगे संसद में। व्यवस्था में कहाँ जा रहे हैं? वहाँ से तो हट रहे हैं आप लोग। कौन सी व्यवस्था से? वो कह रहे चुनाव लड़िए, आइए आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, लड़ने दीजिए। आ रहे हैं, उम्र हमारी आएगी, लड़ेंगे। उनसे जिस भाषा में समझेंगे उनको उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। लेकिन हाँ, वो लाठी वाले हैं, हम जुबान वाले हैं, हम वैचारिक क्रांति करेंगे। उनके तरह नमस्ते करके लाठी लेके चलने वाले लोग नहीं, हम इंकलाब बोलेंगे। वो लाठी लेके चलेंगे, हम इंकलाब बोलेंगे। पर यूनिटी है उनमें, लाठी वालों में? हो सकता है उनकी है, क्योंकि उन्होंने 1925 से काम करना शुरू किया है। ठीक, समाजवादी धड़ा जो था, इंकलाबी धड़ा, उसने लेट काम शुरू किया, उसमें बहुत सारी बिखराव आए, बात सच है। लेकिन इंकलाब आएगा। जो लोग हैं समाजवादी, आप जहाँ पे भी देखोगे, हर इंसान कहीं ना कहीं बोलता है कि ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं। एक ऑप्शन की तलाश है सबको, ऑप्शन बनाया जाएगा और इंकलाब आएगा। इस व्यवस्था में बदलाव आएगा। पर समाजवाद पूरी दुनिया में बिखर रहा है। पूरी दुनिया में बिखर रहा है, ये बात सच है, लेकिन आएगा। क्योंकि स्थायी कुछ भी नहीं होता है, जो बना है वो बिगड़ेगा। जो समाजवाद तो पूर्ण रूप से किसी दुनिया में आया नहीं। जहाँ पे भी आया था तो वो सिर्फ सीमित लोगों के लिए, सीमित समय के लिए आया था। बाद में वही बन गए पूंजीपतियों के गुलाम। तो आया ही नहीं स्थायी रूप से। जब आएगा तो स्थायी रहेगा। स्थायी के बाद साम्यवाद, समाजवाद के बाद साम्यवाद आएगा। लेकिन आप देखेंगे अगर, तो पहले क्या था? राजतंत्र था, राजतंत्र के बाद लोकतंत्र है। नेहरू ने कहा था कि मैं मानता हूँ कि दुनिया की सारी व्यवस्थाएं शासन करने की इंसानों ने खुद बनाया है, लेकिन उसमें सबसे अच्छी व्यवस्था कौन है? लोकतंत्र है ना। तो जब हमारे यहाँ राजतंत्र था, राजतंत्र से लोकतंत्र आया, उस समय कैसे किसी राजा को लगता था कि उसका शासन चला जाएगा? सब बोलते थे कि हम तो शासक हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उसका शासन गया ना। तो आज जिन पूंजीपतियों को लगता है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, उनकी भी गद्दी जाएगी। उनका जो ये माल खाने वाली व्यवस्था है ना, जो बने हैं आलीशान महलों में रहते हैं, उनके एक दिन वो भी हटेंगे। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति माँ का थोड़ी है, ये भी एक दिन इस व्यवस्था से हटेंगे। कहते हैं हमारा कुछ नहीं कर सकते सरकार कुछ नहीं कर सकती। हम बताएंगे सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आज सरकार पूंजीपति यारों की यारी में डूबी हुई है ना। बात यह है कि दुनिया के तानाशाहों, और दुनिया में अगर हिस्ट्री पे नजर डालेंगे तो दुनिया के बड़े से बड़े तानाशाहों के साथ क्या हुआ है कि वो शुरू में तो अपने तानाशाही रवैये में रहते हैं, लेकिन बाद में आखिरी टाइम में उनको जनता के पक्ष में आना पड़ता है। इनको भी जनता के पक्ष में आएंगे, इतिहास गवाह है, ये आएंगे।